तो दोस्तों आज हो गया 1 अक्टूबर 2024। महाराष्ट्र समेत देश दुनिया के तमाम मुख्य समाचार लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उस समय भड़क गए जब वो पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीनों से वेतन न मिलने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। राज्य सरकार पर गंभीर रुख अपनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वो जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह जारी करे। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में रह रहकर कांग्रेस नेता अपनी पार्टी से अगला मुख्यमंत्री होने का दावा पेश कर गठबंधन के घटक दलों को मुश्किलों में डाल रहे हैं। इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहराएगी और राज्य का अगला मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी से होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 288 सदस्य विधानसभा में 180 सीट से अधिक आएगी और वो सरकार बनाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है और चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी। PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हिटलर के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी बताया है। सोमवार को अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिटलर के बाद सबसे बड़े आतंकवादी हैं क्योंकि यहूदी नेता ने फ़लस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर में बदल दिया है। लेबनान में हुई हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बाद महबूबा मुफ्ती ने इजरायली सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई की निंदा करते हुए लेबनान और फ़लस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए अपना चुनाव प्रचार कार्यक्रम एक दिन के लिए रद्द कर दिया था। हरियाणा विधानसभा प्रचार के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य में उनकी धुर विरोधी और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का हाथ थामते नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, महासचिव KC वेणुगोपाल और अन्य नेताओं के साथ पार्टी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू करने के लिए अंबाला में थे। नेपाल में भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार में कई नदियों के तटबंधों पर भारी दबाव पैदा हो गया है। 10 जिलों में कई तटबंधों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और भोजपुर जिले में तटबंधों पर भारी दबाव की स्थिति है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक मस्जिद को गिराए जाने के मामले पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुणे में सिर्फ एक ही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है जबकि उसके आसपास के 1000 घर अवैध हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया X पर ट्वीट करते हुए ये बातें लिखे। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा कि सिर्फ एक मस्जिद के लिए ये भेदभाव क्यों? उन घरों का क्या जिनके पास भी कोई अनुमति नहीं है? उन्होंने कहा है कि दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठनों ने सिर्फ मस्जिद को गिराए जाने की शिकायत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को एक सत्र अदालत में भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। आतिशी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता कपूर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत के साथ अदालत का रुख किया था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक और बड़ा वादा कर दिया है। पार्टी ने जनता से वादा किया है कि जितने पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को वादा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में वापस आती है तो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम के बादशाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को झूठ बोलने की मशीन तक कहा है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो चुप हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की 3 पीढ़ियां भी अब अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी और दुकानों में नेम प्लेट के विवादों को लेकर कांग्रेस हाईकमान की फटकार के बाद विक्रमादित्य फिर सामने आए हैं। शिमला लौटने के बाद लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन हिमाचल प्रदेश 70 लाख लोगों के हित भी उनके लिए उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुद्दों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और प्रदेश की अतिरिक्त सुरक्षा के खिलवाड़ किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 16 जिलों के तमाम गांवों और शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रामीण इलाकों का हाल सबसे ज़्यादा बुरा है। पूरे गांव में जलमग्न हो गए हैं। घर मवेशी छोड़ लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाढ़ के बीच सहरसा जिले के महेसी प्रखंड के बीरगांव पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के लिए सामूहिक रसोई की व्यवस्था लिए जेब से निकालकर 50,000 रुपये कैश भी दिए। लेबनान में नसरुल्लाह की लोकेशन का पता लगाने के बाद इजराइल ने हफ्ते भर की प्लानिंग के बाद उसको निशाना बनाकर मार गिराया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना को गाज़ा पट्टी में हमास प्रमुख यहया सिनवार की लोकेशन का भी पता चल गया था, लेकिन बंधकों की जान को बचाने के लिए उन्होंने उसकी हत्या करने की योजना को छोड़ दिया। यह रिपोर्ट लेबनान में इजरायली सेना द्वारा हिजबुल्लाह और अन्य कमांडरों की हत्या के बाद सामने आई है। लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज़ जलील ने हर ज़िले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के ज़िले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया। भाई इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था। ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। 1-2 जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले।